नमस्कार भारतवासियों। राहुल गांधी ने घोषणा किया था कि मेरा सरकार आएगा तो किसानों को कर्ज को माफ़ किया जाएगा। अब कांग्रेस का सरकार तेलंगाना में आ गया है, किसानों को 2 लाख रुपया माफ़ कर दिया गया है। इस पर कांग्रेस के तेलंगाना के ट्वीट करके लिखा है कि तेलंगाना के किसानों को बहुत बहुत बधाई। अब आपका 2 लाख रुपया तक का कर्ज माफ़ हुआ। जननायक राहुल गांधी जी ने 6 मई 2022 को वाराणसी में किसानों से कर्ज माफ़ी का वादा किया था। आज आपकी कांग्रेस सरकार ने यह वादा पूरा किया है। हम जो कहते हैं वे करते हैं, हम कांग्रेस हैं। तेलंगाना के किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, डरिए मत। ये काम कुछ ही महीने में कांग्रेस पार्टी करके आपको दे देगी। अब हम नरेंद्र मोदी के काज को चर्चा करेंगे। अटल पथ की जो अनवर फिल्म के रचना ने अटल पथ को कितने तारीफ किया था, इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। यह वही अटल पथ है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। और देखिए, समझिए अटल पथ को, आगे फिर बताएंगे तो उनके 3 योजनाओं के जो क्या हुआ था। देखो, मैं एक सवाल गवर्नमेंट को करना चाहता हूँ। अभी बारिश नहीं गिरी है। अभी बम्बई में भी जिस तरह से बारिश होना चाहिए था बारिश नहीं हुई, नहीं तो पूरा रास्ता ही बह जाता। बगैर बारिश के बाद भी 2-2.5 फीट रास्ता अगर पूरा क्रैक हो गया होगा तो इसका अंदाज क्या लिया जाएगा। अटल सेतु की बात सरकार करती है और उसको चढ़ने वाले रास्ते हो, अटल सेतु हो, आप जो समृद्धि मार्ग देखो तो क्या हुआ है। सब जगह तो भ्रष्टाचार है, लोग तो मर ही रहे। लोग मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। स्पष्टीकरण सरकार दे रही है छुपाने के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं ना क्रैक आया है। कब हुआ रास्ता? 3 महीने पहले। 3 महीने के बाद कैसा रास्ता क्रैक हुआ? ये अटल सेतु का लिंक है ना। वो क्यों नहीं बोलते कि अटल सेतु का लिंक नहीं है? वो अटल सेतु का ही लिंक है, वो उसी से चढ़ते ना रास्ते पे। अगर रास्ता ही ढह जाएगा और लोग वहां पे हो गए तो वो तो जाएगा ना समंदर में। समंदर में रास्ता है। सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रहे तो उनका इश्यू है। मेरा काम था कि जनता के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके परिणाम जनता ना भुगते, उसके लिए हमने सरकार को अलर्ट किया है। अगर सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रही है तो सरकार का जवाबदारी है। दूसरा योजनाओं का चर्चा करेंगे, जिसमें मोदी ने प्रगति मैदान का अंडरपास का उद्घाटन किया था। 770 करोड़ का अंडरपास था जब किया था। देखिए, यही अटल प्रगति मैदान का अंडरग्राउंड है, पास है। इसमें नरेंद्र मोदी ने पास उद्घाटन किया था। अब जब यह पानी बरसता है तो पानी भर जाता है और इस रास्ता को रोकने पड़ता है, तो इसको कह रहे हैं कि फिर से बनाया जाएगा। तो बताइए कि इसका स्थिति क्या होगा जब 7,700 करोड़ रुपया का बनाया गया अंडरपास, इसमें पैसा क्या हुआ। और दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी भी ने किया था, जो 150 फीट के गड्ढे में गिरी गाड़ियां। पिछले साल हुआ था इसका उद्घाटन। देखिए, ये लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल में पहली बारिश भी नहीं झेल पाया लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला यह। और तीसरा है उज्जैन सतऋषि थे, जिसे हवा के एक झोंका आता है, उज्जैन के सतऋषि को ढह जाता है। यही है। चर्चा करेंगे राहुल गांधी का। अब याद कीजिए कि जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी को चोट शब्द से जोड़ा था, जिसके बाद 2 अदालतों का फैसला आया था, अधिकतम सजा मिली थी। नतीजा, राहुल गांधी का संसदीय चला गया था और उसका सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। उस पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह जनता का बंगला है और मजाक उड़ाया था। सुनिए स्मृति ईरानी क्या कही थी।
का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो लोगों शब्द का बोल दिया अपमान दीदी, मत करिए। दो शब्द नहीं मैम, आप बोल दीजिए दो शब्द। मेरे क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते हैं। नहीं, 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 आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दो शब्द दीदी। बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की हम जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूं। अब यही इस स्मृति ईरानी किस तरह पत्रकार को धमका रही है। अंतिम में उस पत्रकार का पत्रकारिता चला गया था, लेकिन आज तक स्मृति ईरानी जिस विभाग का मंत्री था, आज तक उस विभाग की चर्चा नहीं किया। यहाँ तक कि पहलवान लड़की की जो बेइज्जती हुई थी उसको भी चर्चा नहीं किया गया, कुछ नहीं बोला था। अब स्मृति ईरानी को 11 जुलाई को बंगला खाली करना है। अब यह क्या करेगी क्या नहीं करेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस दिन ठान लिया था जिस दिन सोनिया गांधी को बीच सभा में बेइज्जती किया था, कहा था कि इसको हरा कर ही दम लेंगे, और वो हराई। हरा कर अब ये घर की न घाट का है, हारला पर कुछ नहीं पूछ रहा है। बीजेपी में कुछ ऐसे आदमी हैं जो कभी नहीं चुनाव लड़े, लेकिन वो अपना मंत्री पद बनाए रखे, लेकिन आज भी इस को कोई नहीं पूछ रहा है। थैंक्स, धन्यवाद।